हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कंसाइनमेंट अकाउंट के। इससे लास्ट क्लास में हमने समझा था कि किस तरीके से अगर कुछ गुड्स का स्टॉक है, मतलब कि अनसोल्ड गुड्स का स्टॉक रहता है, कैसे इसका वैल्यूएशन किया जाता है। हमने कंसेप्ट थ्योरी बेस पे कवर किया था। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास नहीं देखे ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और वीडियोस को सबसे पहले देखकर आपका स्टडी बूस्टअप हो। कवर करते स्टेटमेंट कि 1 अक्टूबर 2012 को मॉडर्न ट्रेडर ऑफ दिल्ली सेंड गुड्स कॉस्टिंग 5 लाख। मॉडर्न ट्रेडर ऑफ दिल्ली यानी कि ये कौन है? ये कंसाइनर है। गुड्स सेंड करता जो पर्सन उसे कंसाइनर बोलते हैं। कंसाइनर ने गुड्स सेंड किए जिसकी कॉस्ट 5 लाख रुपये है। कंसाइनमेंट टू कपिल गारमेंट ऑफ चंडीगढ़। किसको सेंड किए? कपिल गारमेंट ऑफ चंडीगढ़। यहाँ पे रिसीवर कौन है? कपिल गारमेंट ऑफ चंडीगढ़, इसी को हम कंसाइनी बोलेंगे। मॉडर्न ट्रेडर्स पेड फ्रेट 30,000। मॉडर्न ट्रेडर्स ने जब ये कंसाइनर ने गुड्स सेंड की कंसाइनी को तो उस टाइम पे इसने खर्च कर दिया जिसे हम नॉन रिकरिंग एक्सपेंस बोलते हैं। 30,000 फ्रेट का एक्सपेंस कर दिया, इंश्योरेंस का 5,000 कर दिया। एंड ड्यू ऑन कपिल गारमेंट्स ए 3 months बिल 3 लाख एज एन एडवांस। तो इस यहाँ पे इसने 3 लाख रुपए का एडवांस का बिल ले लिया कंसाइनर ने कंसाइनी से। द बिल वाज डिस्काउंट। फिर बाद में इसने बिल डिस्काउंट करवा लिया बैंक से 2,90,000। 3 लाख का बिल था, बैंक से इसने 290 में डिस्काउंट करा लिया तो इसमें जो डिफरेंस आया 10,000 का वो डिस्काउंट चार्ज हो गया कि बैंक ने 10,000 पे कट करके 290 जो कंसाइनर को पे कर दिए। 3/4 ऑफ द गुड्स वर सोल्ड बाय कपिल गारमेंट फॉर 5,50,000। तो यहाँ पे 3/4 हिस्सा था जो गुड्स का वो सेल किया गया कपिल गारमेंट द्वारा 5,50,000 में। और जो इंकर द फ्लोइंग एक्सपेंस जो खर्चे कर दिए यहाँ पे ऑक्ट्रॉय का 5,000, गोडाउन रेंट 6,000 एंड सेलिंग एक्सपेंस 15,000। तो यहाँ पे हमने कल कंसेप्ट कवर किया था बच्चों थ्योरी बेस पे। ये हमारे पास फर्स्ट केस बनता है, ये वाला जो हमने कल थ्योरी बेस में कवर किया था एडवांस और डिपॉजिट बाय कंसाइनी वाले केस में कि व्हेन एडवांस वाज नॉट इंटेंडेड टू बी ए सिक्योरिटी फॉर द गुड्स कंसाइन। तो यहाँ पे जब एडवांस दिया गया जो पैसा कंसाइनी द्वारा कंसाइनर को तो उसको एज अ सिक्योरिटी ग्रुप में नहीं दिया। इस केस में जब हम ड्यू बैलेंस कैलकुलेट करेंगे, ड्यू बैलेंस कौन कैलकुलेट करता होता है? कंसाइनी कैलकुलेट करता होता है। कितना अमाउंट ड्यू बनता है जो लास्ट में पे करना पड़ेगा कंसाइनर, कंसाइनी पे करेगा कंसाइनर को, क्योंकि गुड्स सेल करके पैसा किसके पास आता है? कंसाइनी के पास आता है। कंसाइनी उस पैसे में से जितने भी उसने खर्चे वगैरह कर दिए होते हैं वो एडजस्ट करता है, कमीशन अपना एडजस्ट करता है। जो ये एडवांस दे चुका है इसको भी एडजस्ट करेगा क्योंकि दोबारा वो पेमेंट नहीं करेगा। अगर एक बार वो एडवांस भी दे चुका है दोबारा फिर उसको सेल प्राइस को जब पूरा पे कर दे, नहीं एडवांस को भी एडजस्ट करके चलेगा। तो उस केस में हमने इंटायर अमाउंट है जो एडवांस की यानी कि सारा एडवांस का अमाउंट है जो कंसीडर करके चलेंगे। तो यहाँ पे इसने कंसाइनी ने एडवांस में कितने रुपए दिए हुए हैं? 3 लाख रुपए दिए हुए हैं। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया कि जो एडवांस दिया है एज ए सिक्योरिटी पर्पस दिया है या फिर एज ए सिक्योरिटी पर्पस नहीं दिया। तो हमने कवर किया था लास्ट क्लास में थ्योरी बेस पे कंसेप्ट। तो ये फर्स्ट केस हो गया कि जो ये एडवांस दिया गया है व्हेन एडवांस वाज नॉट इंटेंडेड टू बी सिक्योरिटी फॉर द गुड्स कंसाइनी, ये केस बनता है हमारा जो कल हमने थ्योरी बेस पे कवर किया था। तो इस केस में हम क्या कर देते हैं? इंटायर जो अमाउंट होगी वो हम कंसीडर करके चलेंगे एडवांस की। जब हमने ड्यू बैलेंस को कैलकुलेट करना होता है लास्ट में कितना बैलेंस ड्यू बनता है जो कंसाइनी पे करेगा कंसाइनर को। तो नेक्स्ट कहते हैं कि कपिल गारमेंट ने इंटाइटल्ड टू रिसीव 8% ऑर्डिनरी कमीशन और 4% डेलक्रेडिटरी कमीशन। तो 2 तरीके का कमीशन है जो कपिल गारमेंट्स द्वारा है जो इंटाइटल किया गया यानी कि कंसाइनी को जो 2 कमीशन मिले हैं। ऑर्डिनरी कमीशन की रेट 8% और डेलक्रेडिटरी कमीशन की रेट 4% है। अज्यूम करने की जो कपिल गारमेंट ने पे कर दी अमाउंट ड्यू बाय मीन्स ऑफ ए बैंक ड्राफ्ट, यानी कि जो पेमेंट है जो ड्यू अमाउंट बनती थी वो बैंक ड्राफ्ट के थ्रू पेमेंट कर दी है। तो यहाँ पे जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है, लेजर्स अकाउंट भी प्रिपेयर करनी है। दोनों ही पार्टी यानी कि कंसाइनर का अकाउंट भी और कंसाइनी का अकाउंट दोनों ही मेंटेन करना है। तो अब हम इसको कवर करते हैं कंसेप्ट को। हमने दोनों ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर प्रिपेयर करना है, कंसाइनर की भी और कंसाइनी की भी। यहाँ पे कंसाइनर है जो बुक्स ऑफ मॉडर्न ट्रेडर्स है, मेंशन करेंगे यहाँ पे बुक्स ऑफ मॉडर्न ट्रेडर्स।
मॉडर्न ट्रेडर्स के नाम से दिखाया जाएगा। ये हमारे पास कंसाइनर है जो गुड्स को सेंड कर रहा है। जर्नल एंट्री प्रिपेयर करेंगे। ऐसे ही हमने कंसाइनी की भी साइड बाय साइड रिकॉर्ड कर लेंगे ट्रांजेक्शन। जो कंसाइनी यहाँ पे उसका नाम है कपिल गारमेंट्स ऑफ चंडीगढ़, तो यहाँ पे हमने कपिल गारमेंट्स ऑफ चंडीगढ़ के नाम से यहाँ पे जो कंसाइनी उसके जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। फर्स्ट जो जर्नल एंट्री रिकॉर्ड की जाएगी वो कंसाइनर द्वारा की जाएगी। जब कंसाइनर गुड्स को सेंड करेगा, तो जब गुड्स को सेंड किया जाएगा कंसाइनर द्वारा, तो उसको रिकॉर्ड करेगा, जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेगा कंसाइनर अपनी बुक्स के अंदर। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू में गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे जो गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट है ये रियल अकाउंट के अंदर आता है। रियल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गुड्स जारी है, इस कारण से टू में गुड्स सेंट टू, किसको सेंड किए इसने, कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से दिखाएंगे। कंसाइनमेंट अकाउंट के तहत इसने गुड्स को सेंड किया है। जो गुड्स सेंड की गई उसकी कॉस्ट है 5 लाख रुपये, तो हमने 5 लाख रुपये डेबिट और 5 लाख रुपये को क्रेडिट कर देना है। जो ये गुड्स सेंड की गई इसकी जर्नल एंट्री सिर्फ कंसाइनर रिकॉर्ड करता है, कंसाइनी रिकॉर्ड नहीं करता। गुड्स को जब सेंड किया गया, कंसाइनर ने कुछ खर्चे किए हैं, खर्चों की पेमेंट करनी पड़ेगी। पेमेंट करते समय पैसा चला जाता है, जब पैसा पे किया जाता है उसको क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे जो एक्सपेंसेस किए गए हैं कंसाइनमेंट के तहत किए गए हैं, इसका इसकी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, पेमेंट की गई खर्चों की, तो टू में बैंक अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। जो एक्सपेंसेस पे किए गए हैं 30,000 फ्रेट है और 5,000 इंश्योरेंस है, तो टोटल 35,000 है जो एक्सपेंस किया गया है कंसाइनर द्वारा। 30,000 फ्रेट प्लस 5,000 के जो इंश्योरेंस के खर्चे। नेक्स्ट कहते हैं कि जो बिल है 3 लाख रुपये का एडवांस में ले लिया, यानी कि कंसाइनर ने कंसाइनी से एडवांस में 3 लाख रुपये ले लिए। तो जब कंसाइनी पे करेगा, इसको बिल देगा, तो इसकी ट्रांजैक्शन कंसाइनी भी अपनी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करेगा और कंसाइनर भी। जब इसने बिल दिया तो इसके लिए वो क्या है, बिल पेबल है। किसको पे करेगा ये, कंसाइनर को। तो ये जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेगा, कंसाइनर का नाम यहाँ पे दिखाएगा, ये मॉडर्न ट्रेडर्स के नाम से कंसाइनर का नाम है। मॉडर्न ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट किया जाएगा। टू में बिल्स दिए गए, इसके लिए बिल बीपी है क्योंकि ये पे कर है, तो इसका आंसर बीपी है, ये बिल्स पेबल अकाउंट के नाम से। एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों की, जो मॉडर्न ट्रेडर है ये पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है, इस कारण से यहाँ पे अकाउंट नहीं लगाते। जब पर्सनल अकाउंट का नाम लिखा जाता है तो उसके नाम के बाद जो अकाउंट वर्ड इस्तेमाल नहीं करते, ये सिर्फ पर्सनल अकाउंट के केस में होता है। रियल और नॉमिनल के अंदर हम अकाउंट लगाते हैं, जैसे कि यहाँ पे बीपी के बाद मैंने अकाउंट लगाया है। जो ये बिल्स दिए गए हैं ये 3 लाख रुपए के दिए गए हैं, तो 3 लाख रुपए यहाँ पे ये डेबिट भी करेगा और क्रेडिट भी करेगा। यहाँ पे इसने मॉडर्न ट्रेडर्स को डेबिट किया है, तो वहीं जब कंसाइनर अपनी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करेगा जर्नल एंट्री, तो उस केस में ये कंसाइनी को क्रेडिट कर देगा। कंसाइनी का नाम क्या है, कपिल गारमेंट, तो टू में कपिल गारमेंट के नाम से दिखाया जाएगा। लेकिन इसके लिए क्या है, बिल रिसीवेबल है, उसने पे किया तो उसके लिए बिल पेबल है, ये रिसीव करे, इसका आंसर इसके लिए बिल रिसीवेबल्स है। कितने के बिल मिले हैं इसको, 3 लाख रुपए के, 3 लाख रुपए के, ये एडवांस में इसको मिल चुका है पैसा। उसके बाद क्या किया कंसाइनर ने कि जो ये बिल मिला था इसको, ये बिल इसने बैंक में जाके डिस्काउंट करवा लिया। तो ये तो डिस्काउंट इसने करवाया है ना कंसाइनर ने, कंसाइनी के ऊपर तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जब इसने बीआर को डिस्काउंट करवाया बैंक से, तो इसके पास बैंक आ गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे। बीआर चला गया तो टू में बीआर को हमने
क्रेडिट कर देना है। बिल रिसेबल ये अकाउंट के नाम से इसको दिखाया जाएगा। बिल रिसेबल थे जिसके पास से 3 लाख रुपए के बिल रिसेबल चले गए हैं, जबकि कहते हैं कि इसको मिले कितने बैंक से 2,90,000 रुपये मिल गए। तो 2,90,000 बैंक रिसीव हो गया, तो बाकी 10,000 का क्या किया भाई, डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट, क्योंकि बैंक कभी भी पूरा पैसा पे नहीं करती जब बिल्स को डिस्काउंट करती है। तो इसने बैंक ने 10,000 रुपये कट कर लिए डिस्काउंट चार्जेस के। नेक्स्ट स्टेटमेंट में गिवन है कि कंसाइनी ने गुड्स को सेल कर दिया 5,50,000 में। तो जब कंसाइनी ने गुड्स सेल किए तो ये अपनी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेगा बुक्स के अंदर कि सेल करके पैसा रिसीव हो रहा है, तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे जब रिसीव होता है। लेकिन जो इसको गुड्स सेल करके पैसा ये अपने पास नहीं रख सकता, ये किसको देगा, कंसाइनर को। कंसाइनर का नाम क्या है, मॉडर्न ट्रेडर। तो यहाँ पे ये मॉडर्न ट्रेडर को क्रेडिट कर देगा। जो गुड्स इसने सेल किए 550 की है, तो 550 ही अपने रिकॉर्ड कर देगा। अब ये पैसे किसको भेज देगा, ये कंसाइनर को। यहाँ पे कंसाइनी ने कंसाइनर को क्रेडिट किया है, तो जब कंसाइनर इसको रिकॉर्ड करेगा तो क्या करेगा, इसको रिकॉर्ड करते समय डेबिट कर देगा। किसको करेगा, कंसाइनी को, क्योंकि कंसाइनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कंसाइनर को दिखाएगा और कंसाइनर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कंसाइनी को दिखाएगा। इस कारण से इसने इसके अकाउंट को क्रेडिट किया है, तो अब कंसाइनर इसके अकाउंट को डेबिट कर देगा। तो जर्नल एंट्री रिकॉर्ड की जाएगी, कपिल गारमेंट्स को इसने डेबिट कर देना है। कपिल गारमेंट्स डेबिट, टू में कंसाइनमेंट को क्रेडिट कर देगा, क्योंकि इसने कंसाइनमेंट के तहत गुड्स को सेल किया। 2 में कंसाइनमेंट अकाउंट 5,50,000 से और 5,50,000 से। तो हमने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर ली है सेल तक, यहाँ तक गुड्स सेल किए 5,50,000 तक। इसके बाद कहते हैं कि खर्चे किए गए हैं, ये कंसाइनी ने खर्चे किए हैं 5,000 ऑक्ट्रॉय का, गोडाउन रेंट 6,000 का, सेलिंग एक्सपेंस 15,000 के। ये 3 खर्चे पे कर दिए कंसाइनी ने। अब हम जानते हैं कि कंसाइनी एक बार तो अपनी जेब से पे कर देता है, बाद में वो खर्चा किससे रिम्बर्स करवाता है, कंसाइनर से करवाता है। तो ये एक बार तो हमने ये दिखाएंगे कंसाइनी के अकाउंट में, फिर यही खर्चा रिम्बर्स जब करवाएंगे कंसाइनी कंसाइनर से, तो कंसाइनर की बुक्स में भी इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो टोटल कितना खर्चा किया गया, 5,000, 6,000 और 15,000, 26,000 टोटल खर्चा कर दिया। एक बार तो कंसाइनी अपनी जेब से पे कर देते हैं, लेकिन बाद में रिम्बर्स करवाता है कंसाइनर से। तो जब ये पे करेगा खर्चा तो इसके पास से पैसा चला जाएगा। तो जब पैसा पे किया था तो 2 में बैंक अकाउंट, लेकिन यहाँ पे रिम्बर्स किससे करवाएगा, ये कंसाइनर से। तो कंसाइनर का यहाँ पे नाम लिखेगा, ये मॉडर्न ट्रेडर को डेबिट कर देगा। मॉडर्न ट्रेडर्स डेबिट किए जाएंगे। 26,000 टोटल खर्चा किए, तो 26,000 यहाँ पे दिखा दिए। अब जब इसने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर कंसाइनर को डेबिट किया है, तो कंसाइनर अपने बुक्स में कंसाइनी को क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। तो जब हमने रिकॉर्ड करने जर्नल एंट्री कंसाइनर की बुक्स में, तो उस केस में ये अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर कंसाइनर का नाम है कंसाइनी का नाम है कपिल गारमेंट, तो 2 में कपिल गारमेंट के नाम से ये क्रेडिट कर देगा। ये खर्चे किसके तहत किए गए, कंसाइनमेंट के तहत किए गए हैं। इस कारण से ये कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करेगा। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कितने खर्चे किए गए हैं, 26,000 और ये 26,000 से। अब टर्न आते कमीशन की। कमीशन 8% ऑर्डिनरी कमीशन दिया गया है, 4% डेल क्रेडिट है, तो 12% टोटल कमीशन पे किया गया है। कमीशन जो दिया जाता है वो ग्रोस सेल के ऊपर दिया जाता है। ग्रोस सेल कितने की गई है, 550 की। कंसाइनर अपने बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करेगा कि इसने कमीशन पे किया है। तो जब कमीशन पे के कंसाइनमेंट के तहत किया गया तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट किया जाएगा। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट किसको पे कराइए, जो कंसाइनी का नाम है कपिल गारमेंट, तो 2 में क्या करेंगे, कपिल गारमेंट के नाम से दिखाएगा। अब कितना कमीशन हो रहा है, ग्रोस सेल है 5,50,000 की और कमीशन दोनों ही ऐड कर देंगे 8% प्लस 4%, तो टोटल 12% कमीशन पे किया गया। 5,50,000 का 12% करेंगे तो 66,000 कमीशन है जो
पे किया गया है कंसाइनर द्वारा कंसाइनी को। अब ये कमीशन तो कंसाइनी भी अपनी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करेगा। इसने अपनी बुक्स में कपिल गारमेंट को क्रेडिट किया है, तो फिर कंसाइनी क्या करेगा, कंसाइनर को डेबिट करेगा अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। तो यहाँ पे इसने क्रेडिट किए है तो ये इसके नाम को डेबिट करेगा। इसका नाम है कंसाइनर का मॉडर्न ट्रेडर। तो यहाँ पे इसने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर मॉडर्न ट्रेडर को डेबिट कर देना है। मॉडर्न ट्रेडर डेबिट हो जाएगा। अब इसको कमीशन रिसीव हो रहा है तो 2 में कमीशन के नाम से इसको दिखा देगा। कमीशन जो मिला इसको 66,000 से और 66,000 से रिकॉर्ड कर लिया। अब वैल्यूएशन करके चलते हैं कंसाइनमेंट स्टॉक का, क्योंकि सिर्फ 3/4 शेयर है जो गुड्स का वो सेल किया गया है, 1/4 शेयर अनसोल्ड है। तो जो शेयर अनसोल्ड है उसके लिए स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट हम कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे समझते हैं कंसेप्ट को। जब गुड्स सेंड किए गए उसका वैल्यूएशन कितना है, 5 लाख। 5 लाख रुपए की गुड्स सेल करनी थी, 3/4 सेल हो गया, 1/4 रह गया। टोटल गुड्स का जो वैल्यू है वो 5 लाख है, 3/4 सेल होगा तो 1/4 अनसोल्ड रह गया, तो 1/4 शेयर बनता है 1,25,000 से। अब गुड्स के ऊपर खर्चे भी किए गए थे तो हमने उन खर्चों का भी क्या करना है, प्रपोर्शन करना है। तो इसमें ऐड कर देंगे प्रपोर्शनेट एक्सपेंस, प्रपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, जो कंसाइनर ने खर्चे पे किए थे। क्योंकि जब गुड्स कंसाइनर से कंसाइनर तक पहुंचाई जाती है तो उसके ऊपर खर्चे किए जाते हैं कंसाइनर द्वारा, तो खर्चे भी तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी ऐड करेंगे ना जब कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे अनसोल्ड स्टॉक की। जो एक्सपेंस पे किए गए थे कंसाइनर द्वारा, फ्रेट के 30,000, इंश्योरेंस के 5,000, टोटल 35,000 पे किए कंसाइनर ने। तो इन 35,000 का भी हमने अनसोल्ड पार्ट यानी कि सिर्फ 1/4 शेयर ही कैलकुलेट करना है, 8,750। अब इसमें ऐड करेंगे वो खर्चे जो कंसाइनी ने पे किए हैं, यानी कि नॉन रिकरिंग एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी, जो कंसाइनी ने नॉन रिकरिंग एक्सपेंस पे किए थे। तो इसमें यहाँ पे मेंशन है कि ऑक्ट्रॉय पे किया गया था, किसके द्वारा पे किया गया था, ये कंसाइनी द्वारा। तो ये है तो नॉन रिकरिंग नेचर का, तो ये इसका प्रपोर्शन भी ऐड किया जाएगा। 5,000 खर्चा पे किया गया, इसका भी 1/4 इसमें ऐड करेंगे, 1,250। तीनों का टोटल करते तो हमारे पास आता है 1,35,000 से। ये जो वैल्यूएशन आया है ये जो गुड्स सेल नहीं कर पाया कंसाइनी, अनसोल्ड स्टॉक जो रह गया उसका वैल्यूएशन आया है। इसको हम कंसाइनमेंट के अंदर स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से दिखाते हैं। ये रिकॉर्ड की जाएगी ट्रांजैक्शन कंसाइनर की बुक्स के अंदर। कंसाइनी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, सिर्फ कंसाइनर ही रिकॉर्ड करेगा। तो जो ये गुड्स रिकॉर्ड की गई इसको दिखाएंगे स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट के नाम से, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से डेबिट करें, क्योंकि ये स्टॉक अभी रहता है, सेल नहीं हो पाया। कौन सी गुड्स है जो कंसाइनमेंट के तहत है, जो भेजी गई थी। वैल्यूएशन किया इसका 1,35,000 से, 1,35,000 से। अब यहाँ तक जितना हिसाब किताब बनता था सारा कंप्लीट हो गया। अब टर्न आती कंसाइनी की। कंसाइनी ने जब गुड्स को सेल किया, अब देखते हैं कि उस गुड्स को सेल करके उसको जो रिसीव है उसका हिसाब किताब करके लास्ट में कितना बैलेंस ड्यू बचता है। अब वो बैलेंस कंसाइनी कंसाइनर को पे करेगा। उसके लिए कंसाइनी को कंसाइनर का लेजर अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब कंसाइनी ने प्रिपेयर करना लेजर अकाउंट कंसाइनर का नाम है मॉडर्न ट्रेडर्स। तो यहाँ पे मॉडर्न ट्रेडर के नाम से लेजर प्रिपेयर की जाएगी। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। अब जितने भी ट्रांजैक्शन मॉडर्न ट्रेडर के नाम से रिकॉर्ड है वो सारे यहाँ पे पोस्ट कर देंगे। मॉडर्न ट्रेडर्स को डेबिट किया गया है तो लेजर में डेबिट साइड पे अपोजिट अकाउंट टू बीपी अकाउंट के नाम से दिखाएंगे। टू बीपी अकाउंट से नाम से पोस्ट करेंगे 3 लाख रुपए।
उसके बाद मॉडर्न ट्रेडर्स को क्रेडिट किया गया लेजर में क्रेडिट साइड पे अपोजिट अकाउंट बैंक अकाउंट के 550, क्रेडिट साइड पे बाय बैंक अकाउंट के नाम से 5,50,000 रुपये। नेक्स्ट मॉडर्न ट्रेडर को डेबिट किया गया लेजर में डेबिट साइड पे अपोजिट अकाउंट टू बैंक अकाउंट के नाम से 26,000। नेक्स्ट मॉडर्न ट्रेडर को डेबिट किया गया लेजर में डेबिट साइड पे अपोजिट अकाउंट कमीशन अकाउंट के नाम से, डेबिट साइड पे अपोजिट अकाउंट टू में कमीशन अकाउंट के नाम से 66,000 है जो दिखाएंगे। अब यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस 550 है, माइनस करेंगे इसमें से तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस बनता है 1,58,000। अब यहाँ पे कंसाइनी ने हिसाब लगाया, अपना सारा हिसाब किताब लगा के लेन देन का हिसाब किताब लगा के देखा कि ड्यू बैलेंस 1,58,000 रह गया। अब ये कंसाइनी पे करेगा किसको, कंसाइनर को, तो 2 में बैंक अकाउंट के नाम से इसको दिखाएंगे जो ये बैलेंसिंग फिगर आती है। एडवांस दिया गया था कंसाइनी द्वारा कंसाइनर को, जिसमें 3 लाख रुपये एडवांस पेमेंट की गई थी कंसाइनी द्वारा। तो यहाँ पे जो टॉपिक बनता था वो ये टॉपिक था कि जो ये एडवांस दिया गया इसका इंटेंशन एज ए सिक्योरिटी फॉर गुड्स कंसाइन नहीं था। तो इस केस में हमने जब ड्यू बैलेंस कैलकुलेट किया था, जैसे यहाँ पे जो ड्यू बैलेंस बनता था 1,58,000 कि 1,58,000 जो कंसाइनी पे करे कंसाइनर को, तो इस केस में हमने यहाँ पे पूरा कंप्लीट एडवांस है जो कंसीडर किया है। जो 3 लाख हमने कंप्लीट लिया, हमने बेशक यहाँ पे कंप्लीट गुड्स सेल नहीं की गई, कुछ अनसोल्ड रह गए गुड्स, फिर भी हमने कंप्लीट एडवांस अमाउंट का जो कंसीडर करना है। जब स्पेसिफाई किया हो क्वेश्चन पे कि अगर सिक्योरिटी पर्पस के लिए दिया गया एडवांस, उस केस पे प्रोपोर्शनेट करते हैं, अदरवाइज हमने कंप्लीट एडवांस है जो यहाँ पे कंसीडर करना होता है, क्योंकि अब ये पैसा कंसाइनी पे करेगा कंसाइनर को। बैंक अकाउंट क्रेडिट है, अकाउंट कौन से, मॉडर्न ट्रेडर, डेबिट में 2 में बैंक अकाउंट, तो इसको जनरल एंट्री कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, मॉडर्न ट्रेडर डेबिट किया जाएगा, मॉडर्न ट्रेडर्स डेबिट, पेमेंट कर रहा है ये 2 में बैंक अकाउंट के नाम से। कितना बैलेंस है, 1,58,000 से 1,58,000 से जो ये पैसा पे किया गया, अब कंसाइनर इसको रिसीव करेगा। कंसाइनर जब इसको रिसीव करेगा पैसे को, तो ये बैंक अकाउंट को डेबिट करेगा, क्योंकि बैंक से रिसीव हो रही है। किससे रिसीव हो रही है, कंसाइनी से। कंसाइनी का नाम क्या है, कपिल गारमेंट, तो 2 में कपिल गारमेंट के नाम से दिखाएगा। कितना रुपया मिल गया, 1,58,000 रुपये। अब कंसाइनर लेजर अकाउंट प्रिपेयर करेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट, और जो बैलेंस आएगा कंसाइनमेंट अकाउंट का उसको ट्रांसफ़र कर देगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो हम कंसाइनर की बुक में लेजर बनाते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट का। कंसाइनमेंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट 2 साइड होती है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। अब हमने कंसाइनर की बुक्स के अंदर जितने भी कंसाइनमेंट की जर्नल एंट्री रिकॉर्ड किया सभी पोस्ट करेंगे। कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट किया लेजर में डेबिट साइड पे अपोजिट अकाउंट टू गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट के नाम से 5 लाख रुपये पोस्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम दिखाएंगे डेबिट साइड पे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से, कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से 5 लाख रुपये। नेक्स्ट कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट किया गया है लेजर में डेबिट साइड पे अपोजिट अकाउंट टू बैंक अकाउंट के नाम से 2 खर्चे किए गए हैं फ्रेट और इंश्योरेंस के। तो हमने लेजर्स अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पे टू अपोजिट अकाउंट है बैंक अकाउंट के नाम से दिखा देंगे। एक खर्चा फ्रेट का किया गया है 30,000 रुपये से और दूसरा खर्चा इंश्योरेंस का पे किया गया है 5,000 से। टोटल जो खर्चे पे किए गए वो 35,000 से किए गए हैं। नेक्स्ट जो कंसाइनमेंट अकाउंट दिखाया गया है वो
कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट साइड दिखाया गया है। लेजर में क्रेडिट साइड पे अपोजिट अकाउंट कपिल गारमेंट के नाम से 550 दिखाएंगे। तो हमने लेजर में क्रेडिट साइड ये हमारे अपोजिट अकाउंट बाय कपिल गारमेंट के नाम से दिखाएंगे 5,50,000 रुपये। नेक्स्ट जो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट किया गया है, डेबिट साइड पे अपोजिट अकाउंट टू कपिल गारमेंट के नाम से दिखाएंगे। एक्सपेंसेस पे किए गए थे, इसमें 3 खर्चे पे किए इसने, ऑक्ट्रॉय, गोडाउन रेंट और सेलिंग एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट है, तो लेजर में डेबिट साइड पे अपोजिट अकाउंट टू में कपिल गारमेंट के नाम से दिखाएंगे। ऑक्ट्रॉय का खर्चा पे किया इसने 5,000 रुपये का, गोडाउन का रेंट पे किया है 6,000 का और सेलिंग के एक्सपेंस पे किए गए हैं 15,000 के। 15, 5, 20 और 6, 26,000 टोटल खर्चा इसने कर दिया। और उसके बाद कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट है, लेजर में डेबिट साइड पे अपोजिट अकाउंट टू कपिल गारमेंट के 66,000 दिखाएंगे। डेबिट साइड पे लेजर में हमने डेबिट साइड पे अपोजिट अकाउंट है जो अपोजिट अकाउंट कपिल गारमेंट, तो 2 में कपिल गारमेंट के नाम से दिखाया जाएगा। कमीशन पे किया गया था यहाँ पे 66,000 का, ग्रॉस सेल 550 थी और दोनों कमीशन ऐड करके 12% रेट बनती है, इसका 66,000 टोटल कमीशन पे किया गया है। उसके बाद कंसाइनमेंट अकाउंट को यहाँ पे हमने क्रेडिट दिखाया हुआ है। लेजर में क्रेडिट साइड पे अपोजिट अकाउंट बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट नाम से 1,35,000 दिखाए जाएंगे। तो लेजर्स में क्रेडिट साइड पे यहाँ पे क्रेडिट साइड पे अपोजिट अकाउंट बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट के नाम से 1,35,000 दिखाएंगे। इसके अलावा कोई भी कंसाइनमेंट की जो एंट्री नहीं है। क्लोज करते हैं बैलेंस, तो यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस बनता है 6,85,000 से, 6,85,000 से। ये माइनस करते हैं डेबिट बैलेंस, तो बैलेंस आता है 58,000। जो ये कंसाइनमेंट अकाउंट का बैलेंस आया है इसको ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे नेट प्रॉफिट, जो ये हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आई है। ये जो बैलेंसिंग फिगर आई है नेट प्रॉफिट की आई है, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। अब इसकी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेगा कंसाइनर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। अकाउंट कौन से? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट किया गया है, डेबिट किया जाएगा और 2 में कहाँ पे रेफर कर दे बैलेंस का? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो 2 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से कितना बैलेंस है? 58,000। तो 58,000 को दिखाएंगे। तो यहाँ पे जर्नल एंट्री रिकॉर्ड की जाएगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। 2 में बैलेंस कहाँ रेफर कर दिया गया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। कितना बैलेंस आया था? 58,000 से, 58,000 से। जब हमने थ्योरी बेस कवर किया था लास्ट क्लास में, उसमें हमने समझा था कि कंसाइनमेंट अकाउंट का बैलेंस तो हमने रेफर कर देना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, और जो बैलेंस आएगा गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट का उसको ट्रांसफर करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। कंसाइनर की बुक में प्रिपेयर करते हैं गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट को। कंसाइनमेंट अकाउंट ये डेबिट बैलेंस होता है, ये क्रेडिट बैलेंस होता है। तो जो गुड्स सेंड की गई थी कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर वो फर्स्ट जर्नल एंट्री रिकॉर्ड की थी हमने। यहाँ पे गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट किया है। लेजर में क्रेडिट साइड पे अपोजिट अकाउंट कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से दिखाएंगे 5 लाख रुपये को। तो हमने लेजर में क्रेडिट साइड पे अपोजिट अकाउंट बाय कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से दिखा देंगे कितना बैलेंस था? 5 लाख। तो 5 लाख यहाँ पे रेफर करेंगे। जो ये बैलेंस इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। 2 में ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे 5 लाख रुपये।
इस तरीके से ये लेजर कंप्लीट होता है। इसकी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेगा कंसाइनर अपनी बुक्स के अंदर। कैसे रिकॉर्ड करेगा? गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे टू में ट्रेडिंग अकाउंट के नाम से। गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू में रेफर कर दिया बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। टू में ट्रेडिंग अकाउंट के नाम से 5 लाख रुपये और ये 5 लाख रुपये। जब कंसाइनर ने बिल डिस्काउंट कराया था बैंक से तो ये 10,000 रुपये डिस्काउंट चार्ज के रख लिए थे बैंक ने। ये बैलेंस ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। यहाँ पे डिस्काउंट चार्जेस को डेबिट किया है तो प्रॉफिट एंड लॉस से जब इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे जब जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे कंसाइनर के बुक्स के अंदर तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू में डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट को, डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 10,000 रुपये से और 10,000 रुपये से। इस तरीके से जर्नल एंट्री कंप्लीट होती हैं कंसाइनर की बुक्स के अंदर। इसके अलावा और भी आप लेजर्स अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हो, जैसे बिल्स रिसीवेबल्स अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं, कपिल गारमेंट अकाउंट। जब आप कपिल गारमेंट अकाउंट बनाएंगे, लेजर्स अकाउंट प्रिपेयर करेंगे कपिल गारमेंट का, तो जो बैलेंस ड्यू बनता है सेम बैलेंस वही यहाँ पे भी मेंशन किया जाएगा 1,58,000, क्योंकि जितना पैसा कंसाइनी देगा उतना ही पैसा कंसाइनर को रिसीव होगा। तो कपिल गारमेंट अकाउंट भी आप बना सकते हो लेजर्स के अंदर। डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकते हैं। जैसे हमने ये लेजर्स अकाउंट प्रिपेयर किए वैसे वो भी लेजर्स अकाउंट प्रिपेयर किए जाएंगे। अब कंप्लीट करते हैं बुक्स कंसाइनी की। जो कंसाइनी को यहाँ कमीशन रिसीव हुआ है ये कमीशन कंसाइनी ट्रांसफ़र कर देगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। कमीशन का बैलेंस क्रेडिट है, ट्रांसफ़र करते समय ये डेबिट कर देगा इस बैलेंस को। कमीशन अकाउंट डेबिट किया जाएगा, ट्रांसफ़र किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कितना बैलेंस है? 66,000 से 66,000 से। जब स्टार्टिंग में एडवांस के रूप में बिल्स दिए थे कंसाइनी ने कंसाइनर को, तो अब इन बिल्स की क्या करेगा? ये पेमेंट कर देगा। यहाँ पे बीपी क्रेडिट है, जब पेमेंट की जाएगी तो इस अकाउंट को कैंसिल करने के लिए हम बीपी को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। बीपी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब इसकी पेमेंट कर दी जाएगी, तो जब पेमेंट की जाती है तो बैंक क्रेडिट किया जाता है 3 लाख रुपये, 3 लाख रुपये। तब ये हिसाब है जो क्लियर कर दिया गया है कंसाइनी द्वारा। इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता था। आई होप क्या क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में भी ऐसी रेगुलर क्लासेस में आपको नेक्स्ट टॉपिक कवर कराए जाएंगे कंसिस्टेंसी के साथ। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मेरे वीडियोज़ अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोज़ को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।